नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र की। देखिए, पिछली दो क्लासें जो हमने करंट अफेयर्स को लेके ली थी राजस्थान का समसामयिकी के नाम से, जिसमें हम जनवरी से लगाकर जुलाई तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट के आधार पे एग्जाम में पूछे जा सकते थे उन पर हमने बात की। तो उसी कड़ी में कई विद्यार्थियों ने मैसेज की है कि सर इकोनॉमिक सर्वे पूरी करवा दीजिए, इकोनॉमिक सर्वे। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन आपका पूरा होगा और आराम से करना, जल्दबाजी न करें, क्योंकि जितना मुझे समय मिलता है उतना समय मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आराम से एक एक टॉपिक को इस तरह से हम क्लियर करें कि कहीं से भी कोई प्रश्न हमसे, चाहे वो आंकड़ा के रूप में हो, कॉन्सेप्ट के रूप में हो, फैक्ट के रूप में हो, सत्य और असत्य कथन के रूप में भी हो, पूछा जाए तो हमारा गलत नहीं हो। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका सिलेबस में जितने पॉइंट्स दे रखें और उसका संबंध हमारे इकोनॉमिक सर्वे के जहां जहां से भी है उन सभी को मैं अच्छे से पूरा करवाऊंगा, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, या फिर अन्य कोई भी पॉइंट्स जो हमारे सिलेबस में मेंशन है और जो आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और उसी श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की। अब देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में हम फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य का अध्ययन करते हैं। और उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में राजस्थान की फसलों के बारे में और राजस्थान की फसलों का राजस्थान की आय में सर्वाधिक योगदान किनका है और भारत के संदर्भ में उत्पादन को लेके हमने बात की। यानी कि हमने सबसे पहले जो है फसलों के बारे में अध्ययन किया था कि जलवायु के आधार पर राजस्थान में जो है 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब इसमें हमने यह भी अध्ययन किया था कि यह कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और इन्हें स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है। तो जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितनी प्रकार की फसलें? 3। लेकिन हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वह है रबी और खरीफ की फसल। तो रबी और खरीफ की फसलों में हम बात करते हैं तो हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान की प्रमुख फसलें जो रबी के अंतर्गत कौन कौन सी हैं और खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी है, जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, नगदी फसल, मसाले कौन कौन से हैं और कौन सी रबी में बोई जाती है, कौन सी खरीफ में बोई जाती है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और इसके साथ हमने एक और पॉइंट अध्ययन किया था, वह अध्ययन किया था कि राजस्थान की आय में सर्वाधिक योगदान, कि राजस्थान की आय में सर्वाधिक योगदान कौन सी फसलों का है, जिसमें हमने खरीफ की फसलों का भी अध्ययन किया और रबी की कौन कौन सी फसलें उनका भी अध्ययन किया। यदि हम खरीफ की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वह है बाजरा का,
उसके बाद मूंगफली का, और उसके बाद है मूंग का। यानी कि बाजरा खाद्यान्न के रूप में या अनाज के रूप में है, मूंगफली तिलहन के रूप में है, और मूंग दलहन के रूप में। इसी कड़ी में रबी की फसलों में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वह है सरसों का। राजस्थान की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? सरसों का। उसके बाद गेहूं का, और उसके बाद है चना का। जबकि हम जब आर्थिक समीक्षा देखते हैं तो गेहूं सबसे ऊपर है, सरसों दूसरे नंबर पर है और चना तीसरे पे। लेकिन जब इनके आय की बात करें, इनसे कितनी आय होती है, तो सर्वाधिक आय सरसों से, उसके बाद गेहूं से, और उसके बाद चना से। अब इनमें भी हमने कंपेयर किया था कि जब रबी और खरीफ की अलग अलग पूछी जाती है तो खरीफ में यह क्रम रहेगा, रबी में यह क्रम। लेकिन जब ओवरऑल राजस्थान की फसल का योगदान पूछा जाए तो राजस्थान की फसल का ओवरऑल जब योगदान पूछा जाए तो सबसे पहले तो क्या आएगा? सरसों, उसके बाद गेहूं, फिर चना, बाजरा, मूंगफली और मूंग। तो इस तरह से सभी का यदि एक साथ क्रम पूछा जाए तो प्रारंभ में तीनों जो है वह रबी की हैं, और उसके बाद तीनों क्या है? वह खरीफ की है। तो यह तो हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम इसी श्रृंखला में हमसे पूछा जाता है कि जो राजस्थान में फसलें हैं रबी की और खरीफ की, इसमें सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल किसमें आता है और सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है, और इसी को आधार बना के हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए समझना, यदि आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो आपको इस तरह से एक लिस्ट दिखाई देती, यानी कि राजस्थान में रबी एवं खरीफ के अंतर्गत कृषित क्षेत्रफल, और यह क्षेत्रफल किस में दे रखा है? लाख हेक्टर में दे रखा है। कि राजस्थान में रबी और खरीफ के अंतर्गत कितना बोया जाता है। अब देखिए इसमें भी किस किस के संदर्भ में हमें याद करना है। एक तो हमें याद करना है खाद्यान्न के संदर्भ में, कि खाद्यान्न के अंतर्गत रबी में कितना बोया जाता है और खरीफ में कितना बोया जाता है। इसके बाद बात करना है हमें तिलहन। तिलहन में भी वही रबी के में कितना बोया जाता है और खरीफ में। इसके बाद हमें जो है वह है गन्ना और कपास। इन चारों के बारे में हमें आंकड़ों को समझना है, याद नहीं करना है, आंकड़ों को समझना है, और उसके आधार पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हमें जो है आंसर पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा और हमें किस तरह से उसका आंसर देना है। देखिए खाद्यान्न में रबी और खरीफ। अब इसमें हम दो कंपेयर करेंगे। एक तो करेंगे 2021-22 के अनुसार, और एक हम करेंगे
2022-23 के अनुसार। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि किसके कृषित क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में यानी वर्ष 2022-23 में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, या किसमें ज्यादा बोया जाता है, किसमें कम बोया जाता है, और इसी को आधार बना के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहले कौन कौन से आंकड़े आपको याद रखने समझने। सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्न की। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ होता है अनाज, जिसमें खरीफ है, रबी है, उसके बाद दलहन, खरीफ है, रबी है, उसके बाद आता है खाद्यान्न। इस जो है कॉलम को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, जिसमें 20-21 का है, 21-22 का है और 22-23 का। अब ये 3 वर्षों का दे रखा है, लेकिन हमें किसको याद करना है? हमें याद करना है 20-21 का आंकड़ा केवल समझना है, याद हमें 21-22 और 22-23 के संदर्भ में। अब यदि मैं यहां बात करूं कि जो खाद्यान्न है उसमें खरीफ के अंतर्गत और रबी के अंतर्गत बात करें, तो सबसे पहले रबी में कितना बोया गया था? रबी में बोया गया था 53.76 और 54.91। एक तो यहां तुलना याद कर रखना है और एक यहां 101.81 और अब इसको समझना है। पहला चीज कि राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न किस में बोया जाता है? रबी में बोया जाता है या खरीफ में बोया जाता है? अब यदि आपने इस फ्लो चार्ट को आपने यदि समझ रखा है कि रबी के अंतर्गत राजस्थान में जो है केवल गेहूं जो अनाज के रूप में, चना, मटर और मसूर यह किसमें? दलहन के रूप में, यानी कि खाद्यान्न के रूप में मुख्य रूप से राजस्थान में केवल 5 फसलें बोई जाती है, जबकि खरीफ के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इससे भी ज्यादा जो है खाद्यान्न बोया जाता है। तो अब यहां से जो प्रश्न हमारा बनता है, इन आंकड़ों का प्रयोग करके हमें क्या पूछा जाएगा? अब समझना, हमें यह आंकड़े याद नहीं रखने, हमें केवल इन आंकड़ों को समझना है। यदि हम इन दोनों आंकड़ों का कंपेयर करें तो पता चलेगा कि राजस्थान में जो खाद्यान्न है वह सबसे ज्यादा किस में बोया जाता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न बोया जाता है रबी के अंतर्गत या खरीफ के अंतर्गत। तो सबसे ज्यादा खाद्यान्न जो है वह खरीफ में बोया जाता है, चाहे हम 2021-22 की तुलना करें तब भी खरीफ में ज्यादा है और 22-23 की भी तुलना करें तो खरीफ में ज्यादा है। लेकिन यहां पर जब हम दूसरा पॉइंट याद करते हैं, यानी दूसरा पूछा जाता है कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में रबी के अंतर्गत जो है कृषित क्षेत्रफल में क्या हुई थी? देखिए, वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन खरीफ के अंतर्गत क्या दर्ज की गई थी? कमी की गई। यहां ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट अब दोनों कैसे पूछे जाएंगे वहां मैं आपको बताता हूं। इनको कैसे पूछा जाता है? पूछा जाएगा आर्थिक समीक्षा 2022-23। अब इसके अनुसार हम लोग बात करें तो क्या पूछा जाएगा कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सर्वाधिक कृषित
क्षेत्रफल। 4 ऑप्शन देगा। ए रबी के खाद्यान्न, बी खरीफ के खाद्यान्न, सी रबी के तिलहन, डी खरीफ के तिलहन। अब आपको कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस में बोया गया, रबी के अंतर्गत या खरीफ के अंतर्गत। अब देखिए, हमने बात की कि 2022-23 में रबी के अंतर्गत कितना है, 54.91 लाख हेक्टेयर बोया गया, जबकि खरीफ के अंतर्गत 99.77 लाख हेक्टेयर बोया गया। अब इसके बाद यदि हम तिलहन की बात करें तो देखिए, यह है तिलहन। तिलहन में बात करते हैं तो दोनों का कंपेयर करते हैं, रबी और खरीफ का। तो रबी के अंतर्गत बोया गया था इसमें 45.37 और 39.56। खरीफ के अंतर्गत बोया गया था 23.80 और 24.21। अब इसमें भी थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो इसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है, जबकि इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पॉइंट क्लियर। अब गन्ना की भी बात करते हैं तो देखिए, गन्ना जो है इसमें बोया गया था 0.04, इसमें भी बोया गया था 0.04, और कपास की बात करें तो 7.56 और 7.77। अब इस तरह से यदि हम बात करें तो देखिए, खाद्यान्न में सबसे ज्यादा यहां पर खरीफ है और यहां पर भी खरीफ है, यानी कि 2021-22 की भी बात करें या 2022-23 का भी बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषित क्षेत्रफल किसमें था, खाद्यान्न के अंतर्गत। और खाद्यान्न में भी कौन सा, खरीफ के खाद्यान्न के अंतर्गत राजस्थान में सबसे ज्यादा बोया गया। और कितना बोया गया, 99.77 लाख हेक्टेयर। यानी कि इसकी यदि हम बात करें तो इसमें कितना बोया गया, तो देखिए इसमें बोया गया 54.91, इसमें बोया गया 99.77, 39.56 और 24.21। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सर्वाधिक किसमें बोया गया, तो सर्वाधिक खरीफ खाद्यान्न में बोया गया। अब ध्यान रखना एक और पॉइंट, दूसरा यही पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल, ए खाद्यान्न, बी तिलहन, सी गन्ना और डी कपास। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्र सबसे ज्यादा किस में बोया गया, खाद्यान्न में बोया गया, तिलहन में बोया गया, गन्ना में बोया गया या कपास में बोया गया। अब देखिए इसका भी कंपेयर करते हैं। यदि हम बात करते हैं यहां पे, सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्न की। खाद्यान्न में जो बोया गया है वह बोया गया है
154.68 कितना है? 154.68 लाख हेक्टर। उसके बाद बात करते हैं तिलहन की। तिलहन में बोया गया है 63.77 लाख हेक्टर। 63.77 लाख हेक्टर। इसके बाद गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना है 0.04 लाख हेक्टर। 0.04 लाख हेक्टर और कपास है 7.7 लाख हेक्टर। तो देखिए वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल, कृषित क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आएगा? खाद्यान्न में। उसके बाद तिलहन, उसके बाद गन्ना और उसके बाद कपास और गन्ना। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि क्या क्रम है। और यहां पूरा जो है किसमें है? इकाई इनकी है लाख हेक्टर में। एक तो यहां ध्यान रखना कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में किस किस में बोया गया। अब हमें कई बार तो आंकड़ा सदैव यहां ध्यान रखना, यहां पूछा जाता है। जब आंकड़ा पूछेंगे तो वह सदैव आपको वर्ष 2022-23 के तुलनात्मक रूप से पूछेगा। और जब वह आपसे आंकड़ा नहीं पूछेगा तो वह रबी और खरीफ के अंतर्गत पूछ सकता है, या वह खाद्यान्न, तिलहन, दल, गन्ना और कपास के रूप में पूछ सकता है। तो यहां तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा कि राजस्थान में जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार रबी और खरीफ में कृषि क्षेत्रफल जो है एक बड़ी सी सारणी दे रखी है, उन सारणी में हमें क्या पूछा जाता है। तो आंकड़े कौन से पूछे जाते हैं, एक तो ये क्लियर करना। अब इसके बाद दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमें तुलनात्मक रूप से पूछा जाएगा कि वर्ष 2021-22, देखिए 21-22 और 22-23 में किसमें के कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई, किसके कृषित क्षेत्रफल में कमी दर्ज की। और यदि हम इसको एक अच्छे से सारणी के रूप में क्लियर कर दें तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रश्न हमसे पूछा जाता है। अब समझना तीसरा जो हमसे प्रश्न बनने की संभावना है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के कृषित क्षेत्रफल का तुलनात्मक विश्लेषण, जिसमें यहां पर होगी फसल, यहां पर होगा 2021-22, 2022-23 और विश्लेषण कि क्या विश्लेषण है, किस तरह से। अब इसमें फसल में देखिए खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास। यहां
इस तरीके से यदि हम यहां जो पूरी सारणी है, इस पूरी सारणी में जो हमें विश्लेषण तुलना के रूप में वर्ष 2021-22 और 22-23 के तुलना के रूप में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि सारणी खूब सारी है, आंकड़े खूब सारे, लेकिन सभी आंकड़े या पूरी सारणी हमारे सिलेबस में है, लेकिन पूरी नहीं पूछी जाती। उसमें से वही चीज जो हमसे जहां पे परिवर्तन हुआ है, वहां परिवर्तन पूछा जाएगा। अब देखिए समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्न की। अब देखिए खाद्यान्न में पहले खाद्यान्न था 155.57, कितना था? 155.57, इतने लाख हेक्टर वर्ष 2021-22 में बोया गया था, कृषित क्षेत्रफल था। जबकि 2022-23 में कितना हो गया? 154.68, 154.68 लाख हेक्टर। इसका मतलब है कि विश्लेषण क्या होगा? कृषित क्षेत्रफल में कमी हुई है कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में खाद्यान्न के कृषि क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई। तो इसका मतलब इसमें तो क्या हुई है? कमी हुई है। पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है वह है तिलहन। पहले तिलहन जो है वह कितना था? 69.17, जबकि बाद में कितना हो गया? 63.77। एक साथ यहां पे कितना हो गया? इसका मतलब इसके भी कृषित क्षेत्रफल में क्या हुई है? कमी हुई है। क्लियर? इसके बाद आता है गन्ना। गन्ने में कितना था? 0.04, इसमें था 0.04। इसका मतलब है कृषित अपरिवर्तन, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। इसके बाद यदि कपास की बात करते हैं तो कपास में देखिए, कपास में पहले था 7.56, इसमें है 7.77। इसका मतलब है कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि। अब आपको एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए समझना कि अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में किसमें कमी दर्ज नहीं की गई है? इसका मतलब है कि कमी दर्ज नहीं होने का मतलब है या तो परिवर्तन नहीं हुआ है या फिर वृद्धि हुई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसमें परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया है, यानी कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्रफल में किसी तरह की कमी या वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, तो वह कौन सा होगा? गन्ना। क्योंकि जितना 2021-22 में बोया गया उतना ही 22-23 में बोया गया था और इसीलिए इसके कृषित क्षेत्रफल में कोई तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद आता है कि किसके कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हुई है, तो वह हुई है कपास में। देखिए कपास के अंतर्गत जो है वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि खाद्यान्न और तिलहन में क्या हुई है? कमी हुई। तो एक तो यह चारों कंपैरिजन में आपसे पूछे जाएंगे कि खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास। अब इसको रबी और खरीफ के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। अब समझना यहां से, जब यही चीज रबी और खरीफ के अंतर्गत पूछी जाती है तो देखिए किस तरह से। अब यदि हम बात करें
एक एक पॉइंट को लेके खाद्यान्न को लेंगे, तिलहन को लेंगे, खरीफ और रबी के संदर्भ में कैसे पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। तो देखिए पहले तो फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या हमको पढ़ना है। इसमें आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे पहले हम लेंगे खाद्यान्न, रबी और खरीफ। यहां है 2021-22 का और यहां है 2022-23 का। और यहां पर क्या हो जाएगा उसका विश्लेषण कि कमी हुई है या वृद्धि हुई। अब एक एक इसके बाद हम लेंगे तिलहन का, रबी और खरीफ। अब इसमें आप दलहन भी ले सकते हैं जो सारणी में दे रखा है, और अनाज भी ले सकते हैं। जैसा सारणी में है वह आप पूरा इसमें ले सकते हैं। अब इसी से और मुख्य रूप से इन दोनों के बारे में तो आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। खाद्यान्न, दलहन और अनाज अलग अलग नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाद्यान्न और तिलहन तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों कि गन्ना और कपास के संदर्भ में पूछा जाएगा तो सीधा पूछा जाएगा कि किस में वृद्धि हुई है, किस में परिवर्तन नहीं हुआ। तो गन्ने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और कपास में वृद्धि हुई, लेकिन खाद्यान्न और तिलहन में क्या हुई है, कमी हुई है। लेकिन इसको जब पूछा जाएगा तो रबी की तिलहन है या खरीफ की तिलहन है। अब कई बार तो हमें यहां पूछा जाएगा, कई बार इसमें जो तिलहन बोया जाता है उसका नाम दे दिया जाएगा। तो कैसे पूछेंगे वहां भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम इन चार को अच्छे से समझने की कोशिश करें। दलहन और अनाज को हम अभी शामिल नहीं करें ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं खाद्यान्न को लेके। यहां आपके सामने पूरी सारणी है। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं खाद्यान्न। यहां है खाद्यान्न, इसमें यहां है खरीफ और यहां है रबी। अब खरीफ के अंतर्गत यहां है 101.81 और 99.77, यानी कि 77। हाँ, 101.81। अब कंपेयर करिए कि खाद्यान्न खरीफ के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में क्या दर्ज की गई, कृषित क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम रबी की बात करते हैं। रबी के अंतर्गत हम बात करें तो देखिए 53.76, 54.91, 53.76, 54.91। इसका मतलब इसमें क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इसी बात तिलहन में आते हैं। देखिए तिलहन में बात करेंगे
तो यहां तिलहन खरीफ के अंतर्गत है 23.80, 24.21, 23.80, 24.21। इसका मतलब क्या दर्ज की गई? वृद्धि दर्ज की गई। और रबी की बात करते हैं तो देखिए रबी में क्या है, रबी में है 69.17 और 63.77। उनसत्तर पॉइंट 17, 63.77। इसका मतलब क्या हुई है? कमी हुई। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने बात की थी गन्ना की। गन्ना में नील कर दें इसको, और उसके बाद कपास, इसमें क्या हुई है? अब यहां जिसको समझ में आ गया उसका कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सभी की बात करते हैं। अब देखिए खाद्यान्न की जब हम बात करते हैं, क्लियर, तो खाद्यान्न में देखिए खरीफ में क्या हुई है? कमी हुई है, जबकि रबी में क्या हुई है? वृद्धि हुई। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न किस में बोया जाएगा? खरीफ के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात है, जब खरीफ के अंतर्गत खाद्यान्न में कमी होगी तो निश्चित रूप से ओवरऑल खाद्यान्न के कृषित क्षेत्रफल में क्या होगी? कमी होगी। और इसीलिए हमने इससे पहले वाला जब अध्ययन किया था कि खाद्यान्न की वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में क्या हुई है? कमी हुई। क्यों हुई है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि यदि हम यहां पर बात करें रबी और खरीफ में, तो रबी के अंतर्गत वृद्धि हुई है लेकिन खरीफ के अंतर्गत कमी हुई है। और सबसे ज्यादा कृषित क्षेत्रफल खाद्यान्न का किसमें है? खरीफ में। और जब खरीफ के कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि कमी होगी तो निश्चित रूप से टोटल जो है कृषित क्षेत्रफल में क्या होगी? कमी होगी। और इसी के आधार पर जो है यहां दे रखा है कि जब खरीफ में वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में कमी हुई है तो ओवरऑल जो है खाद्यान्न में भी कमी हुई है और खरीफ के कृषित क्षेत्रफल में भी कमी हुई। रबी के अंतर्गत बात करें तो देखिए रबी के अंतर्गत क्या हुई है? रबी के खाद्यान्न के अंतर्गत। अब यहां पर जो प्रश्न हमें पूछा जाता है वह रबी और खरीफ की फसलें नहीं लिखेगा, वह यहां पर लिखेगा गेहूं, यहां पर लिखेगा बाजरा। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे चलें। देखिए तिलहन में बात करें तो रबी के अंतर्गत क्या हुई है? कमी। और ओवरऑल देखिए तिलहन के बारे में जब हमने पढ़ा था, यहां देखिए ओवरऑल सबसे ज्यादा किस में बोया जाता है? यहां देखिए रबी के अंतर्गत तिलहन ज्यादा बोया जाता है। और जब रबी के अंतर्गत तिलहन ज्यादा बोया जाता है और जब रबी के तिलहन में ही जो है क्या? कमी दर्ज की गई। रबी के तिलहन में क्या हुई है? कमी हुई। और इसीलिए ओवरऑल जो है तिलहन में भी क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई। अब देखिए यहां पर वह लिख देगा सरसों और यहां पर लिख देगा वह इस तरह से। ये 4 पॉइंट लिख दिए। गन्ना और कपास है ये। अब वह हमसे प्रश्न पूछेगा कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2023-24 में निम्न में से किसमें कमी, कृषित क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है या नहीं की गई? अब ध्यान रखना, बस यह फॉर्मूला याद रखना कि खाद्यान्न में रबी में वृद्धि हुई है तो गेहूं में भी क्या होगी? वृद्धि। खरीफ में खाद्यान्न के खरीफ में कमी हुई है तो बाजरा में भी क्या हुई होगी? कमी हुई होगी। तिलहन में रबी की जो है तिलहन, इसमें क्या हुई है? कमी है, तो सरसों में भी कमी हुई होगी। और तिलहन खरीफ में यदि वृद्धि हुई है तो
मूंगफली के कृषित क्षेत्रफल में भी क्या हुई होगी, वृद्धि होगी। और गन्ना में कोई परिवर्तन नहीं है और कपास में क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो ये ध्यान रखना, हमें आंकड़ों को नहीं रटना है। हमें इतनी सारी सारणी दे रखी है, इतनी बड़ी सारणी दे रखी है, सामान्य विद्यार्थी क्या करता है, जैसे ही यह सारणी देखता है छोड़ता है कि नहीं छोड़े, इनको कौन याद करेगा, एक क्वेश्चन आएगा। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन ही बनने वाला है, लेकिन हो सकता है वह प्रश्न इतना सरल पूछा जाता है, केवल हमें समझ के आधार पर पूछा जाता है और हम इन आंकड़ों के डर से उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब आपको मैं पूरी कहानी जो आपको कृषित क्षेत्रफल के लिए पूछी जाएगी उसके बारे में आपको कितना पढ़ना है। एक तो ये आपको पढ़ना है कि वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा किसमें बोया गया, रबी और खरीफ के अंतर्गत, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसमें बोया गया, तो ये तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा बोया गया है खरीफ खाद्यान्न के अंतर्गत, सबसे कम बोया गया है खरीफ तिलहन के अंतर्गत, और सबसे ज्यादा बोया गया है खाद्यान्न के अंतर्गत, सबसे कम बोया गया है गन्ना के अंतर्गत। यह तो फसल के रूप में। इसके बाद दूसरा आपको यह याद करना है कि किसके कृषित क्षेत्रफल में कमी हुई है, किसके कृषित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो खरीफ के खाद्यान्न के कृषित क्षेत्रफल में कमी हुई है और तिलहन के कृषित क्षेत्रफल में कमी हुई। अब रबी के अंतर्गत और खरीफ के अंतर्गत पूछ लें तो सिंपल सा याद रखना, रबी में क्या हुई है, रबी के खाद्यान्न में वृद्धि, खरीफ के खाद्यान्न में कमी। और तिलहन के संदर्भ में पूछा जाए, रबी और खरीफ, इसमें ध्यान रखना, इसमें रबी के अंतर्गत तो क्या हुई है, कमी हुई है, और खरीफ के अंतर्गत क्या हुई है, वृद्धि हुई। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि किस में कमी हुई है, किस में वृद्धि हुई है, और इसी के आधार पर हमें जो है इकोनॉमी में प्रश्न पूछे। आंकड़े आपको केवल 4 याद रखने हैं, यह 4 आंकड़े याद रखने हैं कि खाद्यान्न के अंतर्गत कितना बोया गया, दलहन के अंतर्गत कितना बोया गया, गन्ना के अंतर्गत और कपास के अंतर्गत कितना बोया गया। यहां तो 4 आंकड़े याद करना है। अब 4 में से केवल एक यहां अच्छे से याद कर लो तो यहीं से ही प्रश्न आपको क्लियर मिल जाएगा। इसका आधा यहां, ये दोनों तो बहुत माइन्यूट, बहुत कम केस में पूछाएंगे, इनमें केस में पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां कि किसके कृषित क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, तो गन्ना में। और किस में वृद्धि हुई है, तो कपास में वृद्धि हुई है, और खाद्यान्न और तिलहन में क्या हुई है, कमी हुई। तो इस तरह से आपको तुलनात्मक रूप से राजस्थान में रबी और खरीफ की कृषित क्षेत्रफल को पूछे जाने की संभावना है। और शायद ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो अभी तक हमने पढ़ा है समझ में नहीं आया है। कंप्लीट आपको, हमें आंकड़ों पर नजर नहीं जाना है, हमें आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्योंकि आपके सिलेबस में देखा होगा एक लाइन क्लियर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि रबी की फसल, रबी एवं खरीफ की फसल, कौमा तिलहन, कौमा सिंचित क्षेत्र और प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों का मतलब है बदलाव, कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में क्या बदलाव नजर आया है, और जो परिवर्तन है कि प्रवृत्तियां हैं वही हमें एग्जाम में पूछी जा रही है कि किसमें कमी हुई है, किसमें वृद्धि हुई है, किसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। बस आपको यह ध्यान रखना है कि रबी और खरीफ के संदर्भ। अब इसके लिए तो मैं आपको एक ही कहूंगा कि इतनी सारी रामायण को आप एक छोटे से चार्ट में बना लें। कैसे बनाएं, देखिए, इसको सारणी को जो है देखें, इस सारणी में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है अनाज। अनाज, अनाज की कंपेयर करेंगे तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए, मैं जो कंपेयर करना है वह है अनाज में वृद्धि हुई है। दलहन की बात करें तो इसमें कमी हुई है। खाद्यान्न की बात करें तो इसमें कमी हुई है। तिलहन की बात करें तो कमी हुई है। गन्ना में कोई परिवर्तन नहीं है,
कपास में वृद्धि हुई है। एक तो यह हो गया। अब खरीफ में देखेंगे तो अनाज में वृद्धि हुई है, रबी में भी अनाज में वृद्धि हुई है। खरीफ में दलहन में कमी हुई है, रबी में भी कमी हुई है। तिलहन में खरीफ में कमी हुई है, रबी में वृद्धि हुई है, टोटल खाद्यान्न में। और तिलहन में खरीफ में कमी हुई है और रबी में भी कमी होगी। बस ये जो कंपैरिजन है इसको सामने आप एक बार नोट कर लें कि किस किस में कमी हुई है, किस में। अब वापस में क्लियर कर देता हूं। अनाज का पूछा जाएगा तो वृद्धि हुई है, दलहन का पूछा जाएगा तो कमी हुई है, खाद्यान्न का पूछा जाएगा तो कमी हुई है, तिलहन का पूछा जाएगा तो कमी हुई है, गन्ना का पूछा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं है, कपास का पूछा जाए तो वृद्धि हुई है। तो एक तो ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना लीजिए और ऊपर क्लियर लिखिए रबी और खरीफ के कृषित क्षेत्रफल लाख हेक्टर में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अनाज रबी खरीफ कंपैरिजन में लिख दीजिए। तो यदि आप एक बार कंपैरिजन का फ्लो चार्ट बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा और आपको फ्लो चार्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है यहां अच्छे से समझ लीजिए एक पॉइंट, दूसरा यहां पॉइंट, तीसरा यहां पॉइंट कंपैरिजन और चौथा यहां रबी और खरीफ का। यहां यदि आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब इसमें मैं एक और चीज आपके लिए जोड़ देता हूं कि यहां पर खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और कपास है, इसमें एक मैं जोड़ देता हूं अनाज। अनाज का पूछा जाएगा तो यह ध्यान रखना वृद्धि हुई है, अनाज में वृद्धि हुई है। और यदि दलहन का पूछा जाए तो दलहन में क्या हुई है, कमी हुई है, कृषित क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई। तो इस प्रकार से खरीफ और रबी के अंतर्गत कृषित क्षेत्रफल के आधार पर जो प्रवृत्तियां हमें एग्जाम में या सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती है उनके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हमें पूछा जाता है उत्पादन का। सामान्यतः कृषित की अपेक्षा उत्पादन का प्रश्न ज्यादा आता है क्योंकि उत्पादन के आधार पर ही हम जो है आय की गणना करते हैं। जिसमें ज्यादा उत्पादन होगा उससे आय हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसीलिए उत्पादन के संदर्भ में भी इसी प्रकार से तुलनात्मक प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। जिस तरह से हमने कृषित क्षेत्रफल में हमने कहा कि खाद्यान्न में जो है क्या हुई है, कमी हुई है, तिलहन में कमी हुई है, अनाज में वृद्धि हुई है, दलहन में कमी हुई है, कपास में वृद्धि हुई है और गन्ने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसके, कृषित क्षेत्रफल में। इसी प्रकार से सेम आपको उत्पादन के संदर्भ में भी पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उत्पादन किस में हुआ है, खाद्यान्न में हुआ है, दलहन में हुआ है, गन्ना में हुआ है, कपास में हुआ है, अनाज में हुआ है या दलहन, सबके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद कंपैरिजन पूछा जाएगा कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में किस में ज्यादा उत्पादन हुआ है, किस में उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। तो इसके आधार पर भी हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हमने जो है राजस्थान की रबी और खरीफ के अंतर्गत कृषित क्षेत्रफल के संदर्भ में जो भी बदलाव है उस बदलाव को समझने की कोशिश की और कौन सा आंकड़ा आपको याद रखना है और किस तरह से तुलनात्मक रूप से हमें अध्ययन करना है उसके बारे में चर्चा की है। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जिसमें हम रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन को लेकर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और वहां से क्या प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना है उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अब ध्यान रखना कल संडे है और रविवार को जो है हमने कह रखा है कि जितना हम लोग पढ़ाएंगे उसके संदर्भ में आपका जो है टेस्ट होगा। तो आपका निश्चित रूप से टेस्ट होगा। कल जो है आपके आर्थिक समीक्षा में जितना हमने अभी तक पढ़ा है उन्हीं का ही एक कंपैरेटिव पूरा, जिसमें पुराना जो पढ़ा हुआ है चाहे वह
इंदिरा रसोई योजना है, चाहे वह आपके आरएफसी है, निर्यात की वस्तुएं हैं, निर्यात के संबंध में योजनाएं हैं, या कृषि संबंधित क्षेत्र में जितना हमने आज तक पढ़ा है, इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। इससे पहले वाला जितना हमने पढ़ा है उसको लेके जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम एक टेस्ट लेंगे, जिसमें सामान्यतः हमने कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के हम 25 सवाल देंगे, लेकिन उसके साथ राजस्थान भूगोल के भी हम लोग 25 प्रश्न आपको देने वाले हैं। अब राजस्थान भूगोल में हम लोग जो है आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश में से प्रश्न देने वाले हैं। तो राजस्थान के भू आकृति प्रदेश और राजस्थान के जो है क्या अर्थव्यवस्था को लेके 50 प्रश्नों का आपका कल टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट की भी आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से टेस्ट को दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।